हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स का चैप्टर 3 पढ़ा रहा था, जो कि था नंबर सिस्टम। उसके अंदर अपने ने बहुत कुछ देख लिया था, बेसिस के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। ये उसका पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा। और बेसिकली अपन क्वेश्चंस करेंगे इस पार्ट के अंदर ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम ये अपन कर रहे थे। तो अपनों ने क्या पढ़ा था? बेसिस के बारे में पढ़ा था कि बेस 1 के अंदर क्या वैल्यू होती है, बेस 2 के अंदर क्या वैल्यू होती है। बेसिस के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज ले लिया था अपनों ने, बहुत डीप नॉलेज ले लिया था बेसिस के बारे में। तो अब बेसिस से आगे बढ़ के अपन प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलते हैं, थ्योरेटिकल से, कि अपने को क्या करना है। मैंने उसका भी आपको एक आखिरी में थोड़ा सा बताया था कि अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी एक अप्रोच बताया था कि अपन कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो मैं आपको वो फिर से बताता हूँ, जल्दी से बताऊंगा क्विक रिकैप करते हुए। तो देखो, अपनों ने क्या था, ये बताया था मैंने कि अपने को कोई से भी बेस में, मतलब दुनिया का यहाँ पे कोई सा भी बेस आ जाए, उसको मुझे दुनिया के यहाँ पे कोई से बेस में अगर कन्वर्ट करना है, तो बीच में मुझे डेसिमल का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि 10 बेस का, क्योंकि अपन 10 बेस ही समझते हैं। क्योंकि 10 बेस के अंदर 1 से लेके 0 से लेके 9 तक काउंटिंग होती है, जो कि अपने नॉर्मल सिस्टम में यूज होती है। तो कोई से भी बेस को दुनिया के, पहले मैं उसको 10th डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, फिर उसके बाद में मैं 10th डेसिमल को किसी भी बेस के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास बेस दे रखा है 5, ठीक है। इसको पहले मैं क्या करूंगा, मतलब बेस दे रखा है 5, इसको मैं पहले 10th बेस में कन्वर्ट करूंगा, फिर उसके बाद में मैं इसको जो भी अपने को बेस कन्वर्ट करवाना है, जैसे 16 बेस में कन्वर्ट कराना है, उसके अंदर करूंगा, ठीक है। तो इसको अपन क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे और ज्यादा अपने को क्लैरिटी मिलेगी। तो देखो, इसके अंदर अपने पास बेसिकली क्या दे रखा है। इसके अंदर बेसिकली अपने पास दो अप्रोचेस दे रखी है। दो अप्रोचेस मतलब पहले किसी भी बेस को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं किसी भी एक 10 बेस को छोड़ के जितने भी अदर बेसिस बचे, उसको पहले अपने को 10 में कन्वर्ट करना है, और देन अपने को 10 से एक्सेप्ट 10 बाकी सारे बेसिस के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली दो अप्रोचेस हुई। दो कौन कौन सी? पहली आ गई अपने पास एनी बेस। तो अपने पास ये दो अप्रोचेस है, अच्छे से देखो। ये दो अप्रोचेस क्या है? पहली है एनी बेस एक्सेप्ट 10 कन्वर्ट टू बेस 10, मतलब 10 को छोड़ के कोई सा भी दूसरा बेस है, उसको पहले अपन 10 में कन्वर्ट करेंगे, 10th बेस में। फिर अपन 10th बेस से जो भी अपने को बेस अपनी इच्छा अनुसार कन्वर्ट करवाने वाला है क्वेश्चन, उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इन दो अप्रोचेस से मैं जो आपको बता रहा था, दुनिया का कोई सा बेस आपको जिस बेस में कन्वर्ट करवाना है वो हो जाएगा। तो अपने को ये दो चीजें आनी चाहिए। तो अब देखते हैं अपन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट अप्रोच, कि मतलब आपके पास कोई सा भी बेस हो दुनिया का, उसको आपको 10 के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसकी अप्रोच क्या है? तो उसकी अप्रोच एकदम सिंपल सी है। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब मेरे पास जैसे आ गया 582, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ 582, ठीक है। अब इस वैल्यू पे मत जाना। बेस क्या होता है? बेस इनके नीचे लिखा हुआ रहता है ना। अब 582 मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसका बेस मैं 7 नहीं लिख सकता, 6 नहीं लिख सकता, जस्ट आइडियली मैं लिखना चाहता हूँ। इसका बेस मैं ऑलवेज 8 से ग्रेटर लिखूंगा, 8 से ग्रेटर लिखूंगा इसका बेस ऑलवेज। तो मतलब इसका बेस मैं 9 लिख दिया। इसको मुझे कन्वर्ट कराना है 2 बेस के अंदर, तो वो कैसे, क्या क्या होगी उसकी वैल्यू, है ना। तो उसको अपन कैसे करेंगे? बीच में पहले इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे, फिर 10 से 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली अपने को इसको 10 में कन्वर्ट करना है पहले। तो इसको 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो, वही जो मैं पहला बता रहा हूँ। अब देखो, इसको कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है, याद रखना, सिंपल सा तरीका है। जो भी आपको बेस यहाँ पे दिया हुआ हो, जिसको आपको 10 में कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनो मेरी बात, कि जो भी आपको बेस यहाँ पे दिया हुआ हो कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कुछ भी आपके पास आ गया 876, इसका बेस आ गया 9। आपके पास आ गया 523, इसका बेस आ गया 6। आपके पास आ गया 600,
52, इसका बेस आ गया 7। मतलब आपको ये वाला इस पे ध्यान देना है। ये इसका बेस क्या है 9, इसका बेस क्या है 6, इसका बेस क्या है, इन तीनों को अपने को 10 में कन्वर्ट करना है। इन तीनों को अपने को 10 में कन्वर्ट करना है। तो अपन कैसे करेंगे? तो देखो 582 को मैं लेता हूं एज ए एग्जांपल। मैंने लिया 582, ठीक है। इसका बेस दे रखा है 9, ठीक है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है 10 में। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को पहले खोल के लिख दूंगा। 2 इधर लिख दिया मैंने, 8 इधर लिख दिया मैंने, और 5 इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनटू हर जगह 9 लिख दूंगा, 9 9 9, और फिर इसकी पावर यहां से चालू करूंगा 0 1 2। मतलब मैंने क्या किया, रटो मत, मैंने क्या किया, और इनके बीच में ऐड कर दूंगा, इनको मैं ऐड कर दूंगा अगर मुझे बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो। अब मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली ये किया, यहां पे जो भी मेरे पास बेस दे रखा है ना, इसकी पावर 0 से चालू की और 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसकी पावर 1 बढ़ा दी, फिर इसकी अगली टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसकी पावर 1 और बढ़ा दी और इससे मल्टीप्लाई किया। मतलब इसके अंदर समझो, इसको कैलकुलेट अपन आगे क्वेश्चन करेंगे तो उनके अंदर कर लेंगे। अब मैं समझा रहा हूं आपको अप्रोच क्या होगी, है ना। 876 का बेस 9 दे रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 9 की पावर 0 से चालू करूंगा, मल्टीप्लाई पहला टर्म क्या है यहाँ पे 6, फिर प्लस, फिर मैं 9 की पावर 1 बढ़ा दूंगा, 9 की पावर 1 इंटू अगला टर्म 6 तो आ चुका अपने पास, अगला टर्म क्या है 7, ठीक है। फिर मैं 9 की पावर 0 थी 1 थी, अब कर दूंगा 2, और मैं अगला टर्म एक और ले लूंगा, 7 भी आ चुका, अब आया 8, तो 8। इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास जो भी उसकी 10 डेसिमल के अंदर वैल्यू होगी वो अपने पास आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको लेता हूं 523, इसका बेस दे रखा है 6, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा 6 की पावर 0 इंटू पहली टर्म क्या है 3, प्लस इस, मैं किसकी पावर बात कर रहा हूं, बेस की, 6 की पावर 1 इंटू अगली टर्म 2, प्लस 6 की पावर एक और बढ़ा दूंगा, 0 हुई 1 हुई, अब 2 इंटू अगली टर्म 2 भी आ चुकी, अब आ गई 5। तो ये मैं ऐसे लिख दूंगा, मेरे पास दिया हुआ है 652 की पावर क्या, बेस 7, 652 की का बेस 7। तो मैं कैसे करूंगा, 7 की पावर 0 इंटू अगले पहला टर्म लूंगा 2 हो गया, प्लस एक पावर बढ़ा दूंगा, 7 की पावर 1 इंटू अगली टर्म लूंगा 5, प्लस 7 की पावर 2 इंटू अगली टर्म लूंगा 6। इसको आगे तक लेते हुए जाओ, जरूरी नहीं है, मतलब जितनी टर्म हो आप पावर बढ़ाते जाओ, उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। सिंपल सा फंडा है, इसको सॉल्व कर लो, आपका बेस 10 आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपने एक ब्रिज तो क्लियर कर लिया, पर इसके क्वेश्चंस करे बिना समझ में कहाँ आता है अपने को। तो अपन क्वेश्चन से चालू करते हैं, जो इसके अंदर एग्जांपल्स दे रखे हैं ना आपके, वो वहां से मैं कराऊंगा, वही क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्पल में दे रखा है, मैं इधर की साइड मार्क भी कर रखा हूँ, एग्जाम्पल 3.1 है, एग्जाम्पल 3.2, एग्जाम्पल 3.3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अपन एक एक को सॉल्व करना चालू करते हैं। अपन क्या करेंगे, रफ कॉपी में इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे अपन डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो अपन ये अप्रोच करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला जो एग्जांपल है वो दे रखा है 11001, उसका बेस दे रखा है 2, इसको अपने को कन्वर्ट करना है 10th बेस के अंदर। तो देखते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, वही अप्रोच फॉलो करूंगा जो पहले करते आ रहा हूं। बेस लिखूंगा यहां 2, इसकी पावर लिखूंगा 0 इंटू पहली टर्म 1, प्लस पावर 1 बढ़ा दूंगा, बेस वही रखूंगा 2 की पावर 1, पहले 0 थी तो अब 1 इंटू 0, प्लस 2 की पावर और बढ़ा दूंगा, 2 की पावर 2 इंटू 0, प्लस अब देखो ये टर्म हो चुकी, ये 0 आ चुका, ये टर्म हो चुकी, ये 0 आ चुका, अब 2 की पावर एक और बढ़ा दूंगा 3 इंटू ये टर्म भी ले लूंगा इंटू 1, प्लस 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 क्या है 2 की पावर 4
इंटू 1, ये वाला 1 भी आ गया। तो अपने पास सारे आ चुके हैं। अब बस अपने को कैलकुलेट करना है। देखो 2 की पावर 0, किसी की पावर 0, दुनिया में किसी की पावर 0, 1576 की पावर 0 1, 576 की पावर 0 1 है ना, 2 की पावर 0 1, किसी की पावर 0, उसका आंसर आता है 1। तो ये हो गया 1 इंटू 1 और ये 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2 है ना, पर 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो 0 ही आएगा, प्लस 2 की पावर 2 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 0, 4 0 जा 0, ठीक है, प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, चाहिए इधर देख लो, 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 इंटू में 1, 8 इंटू 1, 8 1 जा 8, प्लस 2 की पावर 4, यानी एक और 2 मल्टीप्लाई कर दो 8 के अंदर, तो 8 2 जा 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। अब इनको ऐड करना है अपने को, तो देखो कैसे ऐड करेंगे, 8 और 1 9 और 16 और 9 25, तो इसका आंसर आ गया 25 और बेस 10 में आया आंसर। ये ध्यान रखना, बेस 2 का था, अपने को निकालना बेस 10 का था, मतलब इसको अपन बेस 2 में तो 1 1 0 0 1 कहेंगे, पर बेस 10 अपनी भाषा में 25 कहेंगे, 25 लिखा हुआ है इसलिए मैं अपनी भाषा के अंदर, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल 3 पर। अगला एग्जाम्पल अपने को दे रखा है 4706, इसकी बेस दे रखा है 8, इसको अपने को कन्वर्ट करना है बेस 10 के अंदर। पहले वाला आंसर मैं ऊपर लिख दिया हूं 25 बेस 10, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 4706 बेस 8 को 10 में कन्वर्ट करना है। वो ही अपन क्या करेंगे, 8 की पावर 0 से चालू करेंगे, 8 की पावर 0 इंटू पहली टर्म 6 प्लस 8 की पावर 1 बढ़ा देंगे 0 से 1 इंटू 0 प्लस 8 की पावर एक और बढ़ा देंगे 2 इंटू 7 प्लस 7, क्यों ये टर्म्स लिख रहा हूं मैं इनके साथ, ठीक है, प्लस 8 की पावर 3 इंटू 4, बस अब सॉल्व करना है। 8 की पावर 0 1, मैंने बोला किसी की पावर अगर 0 तो उसका मतलब होता है 1, तो 1 6 जा 6 प्लस 8 की पावर 1 8, 8 इंटू 0 0 प्लस 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 8 इंटू 8 होता है स्क्वायर का मतलब, तो 64, फिर 64 इंटू 7, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, 8 स्क्वायर का मतलब होता है 64 और 64 को फिर ये बोल रहा है मल्टीप्लाई करो 7 से, समझ रहे हो, तो 64 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 और 44, तो 448 प्लस 8 की पावर 3, यानी 64 को भी अब 8 से मल्टीप्लाई करो, समझ रहे हो, 8 इंटू 8 इंटू 8 बोलना चाहता है ये, तो ये कितना हो गया, 3 कैरी 48 49 50 51 512 512, तो क्या हो गया, 8 की पावर 3 का मतलब हुआ 512, तो 512 मतलब 8 की पावर 3, ठीक है। अब इसको 4 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, 2048, 2048। अब इन सबको अपन ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे अपने पास आएगा 2502 ऑफ बेस 10, मतलब इसका मतलब ये हुआ बेस 8 के अंदर जो 4706 है ना, इसको बेस 10 के अंदर 2502 कहते हैं। एक चीज और बता देता हूं मैं साथ ही में, बेसेस जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ना, उनकी वैल्यूज वैसे वैसे कंपैरेटिवली कम होती जाती है, मतलब कि मैं कह रहा हूं सेम वैल्यू 4706 बेस 8 के अंदर थी, पर बेस 10 में आने से वो 2000 ही रह चुके। अब अपन और आगे ले जाएंगे, बेस 12 के अंदर तो 2000 से भी कम चल जाएगी, बेस 2 के अंदर ले जाएंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू दिखेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे बेस बढ़ाते जाएंगे कंपैरेटिवली वही वैल्यू आगे वाले बेसेस के अंदर छोटी दिखेगी। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना अगला एग्जांपल है 3.3, जिसके अंदर दे रखा है 1AC बेस 16 को 10 में कन्वर्ट करना है। अब देखो ये बेस 16 के अंदर AC क्या आ गया, ये भी मैंने आपको समझाया था, रिकैप में पहले चलते हैं अपन।
ये देखो, ये मैंने आपको पूरी पिछली वीडियो में कहानी बताई थी, नहीं देखी हो तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए। इसके अंदर मैंने बताया था जैसे ही अपन बेस 10 से आगे जाते हैं तो 10 ना बोल के उसको ABCD बोलने लग जाते हैं, ए एक्स्ट्रा आती, 12 बेस के अंदर AB, 13 बेस के अंदर ABC, 14 बेस के अंदर ABCD एंड सो ऑन, कंटिन्यू चलता जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया है, ABCDEF, इनका मतलब क्या है, इससे आगे क्वेश्चन नहीं आएगा, वैसे आ जाएगा तो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो A का मतलब 10 होता है, B का मतलब 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो अब इसको अपने को कन्वर्ट करना है, तो पहले अपन वो कन्वर्ट करने से पहले डायरेक्ट 16 को C से मल्टीप्लाई करने से पहले अपन A और C का मतलब लिख लेते हैं। देखो A का मतलब होता है 10, C का मतलब होता है 12, सिंपल। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब ये दे रखा है एक वैल्यू है 1, एक वैल्यू है 10, एक वैल्यू है 12। अब इसको सोचो अपन डायरेक्ट लिखते हैं 1 1 0 1 2, तो ये ऑकवर्ड नहीं लगता कि वैल्यू एक है अलग है, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस कारण अपन ने A और C लिखा था। ठीक है, अब अपन इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो अपन क्या करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, अब यहाँ पे 16 की पावर 0, जीरो से चालू करेंगे और पहली वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, फिर हम प्लस 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, पावर एक बढ़ जाएगी, प्लस 16 की पावर एक और बढ़ जाएगी, 0 1 एंड देन 2 इनटू 1। ठीक है, अब यहां से देखते हैं 16 की पावर 0 1 होता है, मैंने बताया था किसी की पावर अगर 0 तो उसका मतलब 1 होता है, मतलब 12 1 जा 12, फिर आगे 16 इंटू 10, 16 दशम को हिंदी में मुझे नहीं आता, 16 10 जा कितना होता है 160। ठीक है, फिर आप में 16 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उसको दो बार मल्टीप्लाई कर दो उस वैल्यू को, 16 इंटू 16 कितना होता है 256, तो 256। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये, चलो आप पहले करते हो, मैं देख नहीं रहा किताब में। पावर कितनी होगी 10, पावर नहीं बेस 10। ठीक है, 4 to 8, मजाक कर रहा था, मैं देख रहा था 4 to 8। ठीक है, तो 4 to 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अगला क्वेश्चन दे रखा है 4052 का बेस 7, इसको अपने को कन्वर्ट करना है बेस 10 के अंदर, तो कन्वर्ट करें। बोर तो नहीं हो रहे ना, बोर मत हो यार, क्या, चलो देखते हैं अपन, देखते हैं। देखो अच्छे से आपको आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ये आपके करने के बाद बहुत अच्छे से आ जाएगा अगर आप इसको अच्छे से सीख लिए तो। ठीक है, आप इसको पहले क्या है खुद से ट्राई करो, फिर हमें कमेंट में लिखो, है ना, मत लिखो ऐसे, कोई मैं वो नहीं बोल रहा, आपको फोर्स नहीं कर रहा, कमेंट में लिखो, पहले खुद से सॉल्व करो पॉज करके वीडियो, फिर ये देखो, वैसे कर ही लोगे सॉल्व, बस इसका मेथड आना चाहिए। चलो देखते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर हमें 7 की पावर 0 इंटू 2 प्लस 7 की पावर 1 इंटू 2 कंप्लीट हो गया, अब 5 प्लस 7 की पावर 2 इंटू 0 प्लस 7 की पावर 3 इंटू 4। ठीक है, 7 की पावर 0, किसी की पावर 0 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 7 5 जा 35 प्लस 7 7 जा 49, पर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 0, 7 7 जा 49, इसका मतलब 49, फिर 49 को वापस 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 की पावर 3 आ जाएगी, जो कि होता है 9 7 जा 63, 6 कैरी, 7 4 जा 28, 34, 343, 343 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, एक कैरी 4 16 17, कैरी 4 3 जा 12 13, 1 3 7 2 35 और 2। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो 1409 ऑफ बेस 10, मतलब 4052 को 7 बेस के अंदर 4052 कहते हैं, वहीं 10 बेस के अंदर 1409 कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, बेस 6 दे रखा है, पहले 7 दे रखा था, अब 6 दे रखा है, इसको 10 बेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट करें, देखो बोर मत होना, आप करना है इसको खुद से सॉल्व, तभी आपको आएगा। इसी बात में मैं आपको, आप अगर शिव जी के भक्त हो तो एक शायरी याद है, वो सुना देता हूँ।
जिनके रोम रोम में शिव है, वाह वाह तो बोलो यार, जिनके रोम रोम में शिव है वही विष पिया करते हैं, जमाना उन्हें क्या जलाएगा जो श्रृंगारी अंगार से किया करते हैं। वाह 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 वाह, इसी बात पे अगला क्वेश्चन करते हैं। 4052 को बेस 10 में नोट करना है, ठीक है। देखो 6 की पावर 0 इंटू 2 प्लस 6 की पावर 1 इंटू 5 प्लस 6 की पावर 2 इंटू 0, सर इतनी तेज मत करो, 0 पहले पावर और ये ले लिए, फिर 1 फिर ये ले लिए, फिर 2 फिर ये ले लिए, फिर 6 की पावर 3 इंटू 4। अब देखो जल्दी से सॉल्व करते हैं। 6 की पावर 0 1, 2 1 जा 2 प्लस 5 6 5 जा 35, तो 6 6 जा 36 पर 0 से मल्टीप्लाई इसलिए 0। 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की पावर 3 कितनी होती है, कितनी होती है बताओ। 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 6 6 जा 18 और 21, 216, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 1 जा 4 5 6, 4 2 जा 8, 864 और अपने पास ओवरऑल आ जाएगा 896 की पावर 10, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल है, पहले आप करो, आप करो करो करो, 1 2 3 कर लिया, अरे बड़ी फास्ट निकला, ठीक है। देखो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 की पावर 0 इंटू 1 प्लस को 4 की पावर 0। अब देखो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 ही आना है, क्यों माथा फोड़ी करना, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0 ही आना है। देखो थोड़ा फास्ट करने का बता रहा हूँ, है ना, 0 ही आना है, क्यों माथा फोड़ी करना। बस ये देख लो 4 की पावर 0 थी, 1 थी, 0 थी, 1 थी, 2 थी, अब 3 हो जाएगी। 4 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 4 की पावर 3 इंटू 1, 3 आएगा, अब 4 आएगा, सो मत, ध्यान दो इधर, ठीक है। 4 की पावर 0 1 1 1 जा 1 प्लस 0 प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 प्लस 4 4 जा 16, 16 64, 64 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, ये करी 6 4 जा 24, 25 256 और ओवरऑल ऐड करें तो 321, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन। ये देखो मैं एक प्लांट लाया था, फेक प्लांट इस पे लगाने का, पर अब इसके अंदर कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं बहुत दूर करके लगा लूं। तो खैर अब अगला क्वेश्चन करते हैं, बीच में बातें लगाने लग जाता हूं आपको। तो अगला और फाइनल क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो इसके अंदर दे रखा है 1AC बेस 13, ये बेस है, इसको गलत मत समझिएगा, 13 ये नंबर नहीं है। तो देखते हैं अपन यार मेरे भी क्या, 13 ये बेस दे रखा है 13, ठीक है। पहले अपने को सी का मतलब देखना है, याद करो, मैं दिखाऊंगा नहीं, याद करो आप क्या था सी का मतलब। सी का मतलब था, दिखाना ही पड़ता है आखिरकार, 12 सब्सक्राइबर जो ठहरे। सी का मतलब 12, ए का मतलब 10, सी का मतलब 12, ए का मतलब 10, 1 1 से जैसा, ठीक है। अब बेस 13 दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, बेस 13 इंटू 0 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस बेस 13 की पावर 1 इंटू 10 प्लस बेस 13 के 0 है 1 है, स्क्वायर कर देंगे इंटू 1, तो ये हो जाएगा कितना 12 प्लस 130 प्लस 169 विच इज ओवरऑल कम्स एज 311 की पावर 10। पावर 10 नहीं, पावर मेरे पता नहीं क्यों जीप पे बैठ रखा है, बेस 10, ठीक है। आपको बेस का मतलब समझ में आ गया होगा। 1AC, 1AC, कोई बोले 1AC, अबे क्या बोलना चाहता है, बोले बेस 16 में बोल रहा हूँ। अच्छा बेस 16 में बोल रहा है क्या, फिर आप समझ जाना है 311 बोल रहा है। कोई आपको बोले अरे यार मुझे एक काम कर 11,001 रुपए दे दे, बोले कोई शगुन के हैं क्या, 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला के बोल रहा है। अरे नहीं मैं तो बेस 4 में बोल रहा हूँ। अच्छा 321 रुपए की बात कर रहा है क्या। हाँ। कोई आपको बोले यार मुझे 1AC है के ऊपर भी, हाँ कोई आपको बोले यार मुझे 4,052 रुपए दे दे, या बोले लात मिल गए 4,052, बोले नहीं मैं तो 1,409 की बात कर रहा था। अच्छा 1,400, बहुत अच्छे इंसान, चलो ठीक है। तो अब अपन अपनों ने एक स्टेप पार कर लिया है, एक सीढ़ी पार कर लिया, 2 सीढ़ी में से एक सीढ़ी पार कर ली,
बोले 2 सीढ़ी तो मैं वैसे ही उंगल जाता हूँ। देखो क्या था अपने पास कि अपने को डेसिमल में कन्वर्ट करना था। ये डेसिमल ही तो कर रहा है अपने जिंदगी में सारा। बेस दे रखा है कोई सा बेस, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इतनी देर से मैं क्या रामायण कर रहा था, यही है कि उसको उसके बेस से मल्टीप्लाई करते हुए चल दो। ठीक है, तो ये आपको आ गया। अब इसका अगला वाला देखते हैं जो कि मैंने बताया था कि किस डेसिमल में दे रखा है 10 बेस के अंदर, उसको किसी भी बेस में कन्वर्ट कर दे। लिखा था ना मैंने, याद करो याद करो। फ्रॉम बेस 10 टू एनी अदर बेस, मतलब बेस 10 दे रखा है, उससे अपने को दुनिया का कोई सा ही बेस हो बेस 10 को छोड़ के, बेस 10 में तो कोई कन्वर्ट करेंगे। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि भाई मेरे पास 1052 बेस 10 को बेस 10 में कन्वर्ट करके बताओ, 1052 ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसी पागलों की बातें तो करते हैं नहीं, मैं ही करता हूँ थोड़ा बहुत, तो आप सहन कर लीजिएगा। अब अपन देखते हैं अगला कि किसी भी डेसिमल वैल्यू को, मतलब कोई सी भी आ जाए दुनिया की कैसी भी, है ना। जैसे आपको दे दिया कि 582765 4, चिंता मत करो मैं इतना बड़ा कन्वर्ट नहीं करूंगा मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ बेस 10 दे दिया, इसको बोल दिया बेस 2 में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट करिएगा। कैसे करिएगा वो मैं बताऊंगा। तो मतलब इससे आपको क्या पता लग गया, इससे आपको ये पता लग गया पहले बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करो फिर ये करो, तो दुनिया का कोई सा बेस आ जाए उसको दुनिया के कोई से बेस में कन्वर्ट कर दोगे। सर हमें दुनिया से नहीं, हमें नौकरी से मतलब है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। वहां फालतू के लोग कितने मरवा लो मेरे से। ठीक है, तो एग्जाम्पल से ही देखते हैं अपन, एग्जाम्पल से नहीं, सॉरी पहले ही कहा मैं, क्या चढ़ रहा है आज। मैं ये बोल रहा हूँ पहले अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो एलसीएम लेना आपने सीखा होगा बचपन से। ठीक है, एलसीएम लेना सीखा है ना, तो आपके पास कुछ भी आ गया, जैसे आपके पास आ गया 84 बेस 10, तो इसको कन्वर्ट बताऊं कैसे करना है। इसको आप जो भी आया ना कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आपको कन्वर्ट करना है 5 के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 84 को 5 से डिवाइड कर दो, 84 को 5 से डिवाइड कर दो। मतलब जो भी कन्वर्जन आया ना, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो आपके पास आ गया 58 बेस 7, 7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 8 से बड़ा होना चाहिए। बेस लिख दिया 9, इसको कन्वर्ट कर दो बेस 2 के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 58 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 2 से डिवाइड करके क्या क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड करके आंसर मिलेगा, और क्या कैसे मिलेगा वो देखते हैं। जैसे 5 को 8 से डिवाइड किए, 5 1 जा 5, 6 जा 30, कितने बच गए, 4 बच गए, समझ गए, 5 1 जा 6, 4 बच गए। फिर 5 से फिर से डिवाइड करेंगे, 5 जो बच जाए ना वो इधर लिख देना है, ऐसे ऐसे एरो लगा के, क्यों लिख देना, आगे काम आएगा। 5 3 जा 15, कितने बच गए, 1 बच गया। अब यहां से उल्टा चलते हुए लिख दो वैल्यू 314, किस बेस में कन्वर्ट करा रहा था, 5 में। तो 84 जो कि 10 में लिखा जाता है, उसी को 5 में 314 लिखा जाता है। ठीक है, मतलब आपको अगर किसी को डराना हो तो बोलना 314 रुपए दे। अरे नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा गया तूने, 314 बेस 5 में दे मुझे, तो समझेगा अच्छा 84 रुपए इसकी बात कर रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 314 5 में, तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं अपन, डिवाइड कर दो। आपके पास आ गया 87 बेस 13, इसको करना है अपने को कन्वर्ट बेस 26 में, तो क्या करो 87 को 26 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब जो भी डिवाइड करके ऐसे चला लेना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, वो अपन क्वेश्चंस के अंदर देख लेंगे। तो चलिए एग्जांपल्स करते हैं। एग्जाम्पल 3.8 बोल रहे हैं 25 जिसका बेस 10 है। यहाँ पे तो ध्यान ही मत दो इसके बेस पे, तो 10 ही 10 चलेंगे अब आगे कहानी। 25 जिसका बेस 10 है उसको 2 बेस के अंदर कन्वर्ट करना है। देखो क्या करना है, 25 यहाँ पे लिखो, एलसीएम लेना है और 2 से डिवाइड करते हुए चलना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, और रिमाइंडर यहाँ पे लिख देना है। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, कितने बचे, 2 6 जा 12, 0 बचे। फिर वापस डिवाइड करो, 2 3 जा 6, कितने बचे, 2 3 जा 6, 0 बचे। फिर वापस डिवाइड करो, 2 1 जा 2, कितने बचे, 1 बचे। अब इसको यहां से उल्टी गिनती चला दो, 1 1 0 0 1, यानी इसका आंसर हुआ 1 1 0 0 1।
इन बेस दो, मतलब जो 25 यहाँ पे है उसको 11,001 बोलते हैं बेस दो के अंदर। समझ गए? 25 जो बेस जिसमें आप 25 जो रुपए बोलते हो वो बेस दो के अंदर 11,001 बोल सकते हैं, ऐसे बोलने को जैसे 11,001 बोल दे। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जांपल। अगला है 42 बेस 10 को 2 के अंदर कन्वर्ट करना है। 2 है, मेरी राइटिंग समझ जाना, 2 है। ठीक है, तो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? 42 लिखेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। देखो ये बाइनरी वाले क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, औरों का तो मैं इतना नहीं कह सकता, पर बाइनरी वाले ज्यादा आएंगे क्वेश्चन अगर आए तो नंबर सिस्टम से। तो 2 जा 4 1 जा बेस कितने बचेंगे? कितने बचे? 0। 2 10 जा 20, कितना बचा? 1। 2 5 जा 10, कितना बचा? 0। 2 2 जा 4, कितना बचा? 1। फिर वापस जा रहा है 2 1 जा 2, कितना बचा? 0। अब इसको उल्टा लिख दो, यानी 42 जो बेस 10 में है उसको 101 या 010 101, फिर आगे 010 10, ये लिखते हैं बेस 2 के अंदर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर मत हो, आप करो पहले, मैं बता रहा हूं पहले आप इसको ट्राई करो, फिर उसके बाद में मेरा वीडियो देखो, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला दे रखा है 952 बेस 10, इसको 8 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बेस 10 इसको 8 में कन्वर्ट करना है। तो ये देखो ये थोड़ा अलग है। 952 इसको क्या करो, इससे डिवाइड कर दो जो यहाँ पे अपने को कन्वर्ट करना है। 8 से करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, तो बचेगा कितना? 0। फिर 8 से डिवाइड किए, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है, कितना बचा? 7। फिर हमें 8 1 जा 8, कितना बचा? 6। तो यहां से उल्टा चला दो, यानी जो 952 बेस 10 के अंदर है उसी को 1670 कहा जाता है बेस 8 के अंदर। देखो जो भी बेस हो, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इससे बड़ा वो नहीं आने वाली इधर वैल्यू, इसके बराबर भी नहीं आने वाली 8, 7 मैक्सिमम आ सकती है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। 428 बेस 10 को 16 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? वही लाइन खींचो, इधर लिखो 428, यहाँ पे लिखो क्या? 10 10 लिखे? 10 नहीं 16 लिखो। सो मत वरना मुझे भी नींद आ जाएगी। क्या बोल रहा हूं मैं? देखो 16 से क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे जो अपने को कन्वर्ट करना है वो लिखेंगे। 16 2 जा 32, 10 बचे 8, 108, 6 6 टाइम्स कितने बचे? यहाँ पे बचे 12। ठीक है, फिर 16 से काटेंगे, 16 1 जा 16, कितने बचे? 10। ठीक है, तो अपन इसको लिख देंगे 428 जो बेस 10 में है उसको अपन लिखेंगे 1 10 12, मतलब 11012। नहीं भाई, मैं बताया था ना, 10 घूम गया। 10 को अपन लिखते हैं ए, 11 को बी, सी को 12, तो 10 और 12 को अपन ए और सी लिखेंगे, यानी इसको अपन 16 के अंदर लिखेंगे 1AC 16th बेस के अंदर। ठीक है, जो अपन 428 10 में लिखते हैं वो 1AC 16 में लिखते हैं। तो अब अपन देखते हैं बेस 100, जो कि बेस 10 उसकी वैल्यू है 100, इसको 5 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाँ एक सेकंड, हाँ तो देखो बेस ये 100 है, बेस 10 इसको 5 में कन्वर्ट करना है, तो अपन कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 100, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 10 से, नहीं 5 से। अब साइड से करो, कितनी बार जाएगा? 20 जा 100, ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा? 0। 5 4 जा 20, यहाँ पे 0, यानी 400 लिखेंगे। जो अपन 100 कहते हैं बेस 10 में, वही 5 में, बेस 5 में 400 कहते हैं। ठीक है, अब अपन अगला देखें 3.11 सॉरी 3.13।
वो क्या है, बार बार पॉज करना पड़ रहा है मुझे, वीडियो लंबी ना हो जाए इस कारण, ठीक है, इसलिए उसके लिए मुझे माफ कर देना। बेस 10 अब 4 से डिवाइड करेंगे तो करते हैं 4 से, क्यों कर रहा हूं मैं यहां से डिवाइड, समझो ऐसे रटो मत, यहां से डिवाइड, मैं भी रट ही रहा हूं, यहां से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब आपको जिसमें कन्वर्ट करना है ना उसमें करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो 100, अब 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0 बच गए, 4 4 जा 16, 4 5 जा 24, 6 जा 24, 24 एक बच गया, ठीक है। 4 से फिर से जा रहा है तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बच गए 2, आ गया 1 2 1 0, 1 2 1 0 और बेस 4, ओके। अब अगला है 1715 बेस 10 को बेस 12 के अंदर कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1715, इधर लिखेंगे 12, अब 12 की टेबल आती हो तो करते हैं, 12 1 12, कितने बचे 5 51, 12 2 12 जा 36, 12 4 जा 48, 3 बचे, 12 2 जा 24, कितने बचे 11 बचे, है ना। फिर करते हैं 12 से, 12 1 जा 12, कितने बचे 2, 22, 12 1 जा 12, 10 बचे टोटल। फिर अब देखो 11 को क्या लिखते हैं अपन, बी, इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं बी, बॉब। अगर ओ लिख देते तो वो ऑगी वाला बन जाता, बॉब, बॉब, बेस 12 में, यानी आप बोलो 1715 को बेस 10 में ये कहते हैं, तो बेस 12 में क्या कहते हैं, तो बॉब कहते हैं, बॉब, क्या कहते हैं, बॉब, ठीक है। मैंने आपको लेटे हुए थे आप, उसे खड़ा होना सिखाया, खड़े होने से चलना सिखाया, इतना सिखा दिया तो अब दौड़ना आपको सीखना पड़ेगा। वैसे ही मैंने आपको 2 ब्रिज के रास्ते बता दिए, पहले ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, ठीक है, पूरा मैंने आपको डिक्टेट कर दिया, एक बार ले जाके भी दिखा चुका। अब आपको दुनिया में कोई सा भी ब्रिज दे दे आप उसे पार कर लोगे, मैंने आपको बता दिया है ब्रिज पे ऐसे चलते हैं, फिर हमें आपको बीच में मिलेगा, फिर हमें आप ऐसे चल जाओ, आपको अपना रास्ता मिल जाएगा, कैसे पार करते हैं वो मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब आपको पार करना खुद आना चाहिए, अब आपको मतलब अब मैंने आपको बता दिया कि आप पहले किसी भी बेस को डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर उस डेसिमल से किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट कर दो। अब आपको इसकी जरूरत तो है, इसी से पार करना है, बेसिकली तो यही है। पर अब आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो, बोलने में मतलब डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो कि मैं आप दुनिया का कोई से भी बेस को कोई से बेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि आपको बीच का मंत्र पता है, बाहर का बाहर लोगों को आप ऐसे बोल सकते हो मैं दुनिया का कोई सा बेस कोई से बेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बीच में ट्रिक आपको पता है, ठीक है, ये ट्रिक छुपी हुई रहे सबसे, ठीक है। तो अब आप कोई से बेस को कोई से बेस में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अंदर क्या था, एक बार रिकैप ले लेते हैं, इसके अंदर अपन क्या था, जो भी बेस है उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसके अंदर क्या था, जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उससे डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, ये था इसके अंदर। अब अपन इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं तो अपन को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, दोनों चीजें कंबाइंड क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल 3.15, 545 जिसका बेस है 6, उसको कन्वर्ट करना है आपको बेस 4 के अंदर। आपको पता है मैंने सिखा चुका कि 6 को पहले कन्वर्ट करो 10 में, फिर 10 से कन्वर्ट करो 4 में, आपका डायरेक्टली 6 से 4 कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं 6 को पहले 10 में कैसे कन्वर्ट करें। याद करो मैंने क्या बताया था, 6 की पावर 0 इंटू 5 प्लस एक पावर बढ़ा दो 6 की पावर 1 इंटू 4 प्लस एक पावर और बढ़ा दो 6 की पावर 2, और ये सब लिखते जाओ 5 4 5, ठीक है 5। तो यहाँ पे करेंगे तो 5 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 6 6 जा 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, 3 5 3 जा 15, 16 17 18 180, और ये हो गया 29 209। 209 क्या अपना आंसर है? नहीं, ये बेस 10 में है पर अपने को 4 में कन्वर्ट करना है, तो अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे अपन, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, एक बच गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0 बचा, 4 4 जा 12,
4 3 जा 12, 1 बच गया। ठीक है, 3101, यानी इस बेस 6 को बेस 4 के अंदर 3101 कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। पहले इससे ये कन्वर्ट करना, फिर इससे ये कन्वर्ट करना। अब आपका है इस बेस 2 को बेस 8 के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है। ठीक है, पर और अपने पास ये एक नॉर्मल तरीका है, तो अपन नॉर्मल तरीके से ही देखते हैं। अभी पहले इसको किस में कन्वर्ट करना, 2 को पहले 10 में कन्वर्ट करेंगे बेस में, फिर 8 में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ ही लिखो, 0 आना है, 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये याद रखो, 2 की पावर इधर 0 होगी, फिर हमें 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1, यहां तक आ गया अपन। 0 हो गया कंप्लीट, 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर हमें अगला 1 और 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 0 ही आना है, तो 2 की पावर 4 हो गई, यहाँ पे 2 की पावर 5 इंटू 1। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 46। मैं पूरा सॉल्व नहीं करा रहा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, अब 46 को क्या करेंगे अपन, ये अपना आंसर नहीं है, इसको बेस 8 में कन्वर्ट करना है, तो अपन 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो 6 बच गए अपने पास। ठीक है, तो 56, यानी इसका आंसर 56 होगा बेस 8 के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल 3.17 दे रखा है, इसके अंदर अपने को बेस 16 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बेस 2 को, तो अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे? अपन ये ट्रेडिशनल तरीका अपनाएंगे। ठीक है, इसका भी शॉर्टकट है, वो अपन देखेंगे आगे, है ना। अभी अपन ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं सॉल्व। तो देखो, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं देखो इधर ही कर रहा हूँ, ये होगा 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, ये होगा 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, ये 0 है मतलब नहीं है, 2 की पावर 3 आएगा, 2 की पावर 4 आएगा, ये होगा 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई। समझ रहे हो, 1 2 3 4 और ये 5, ये 6 से होगा पर मतलब नहीं है, ये 2 की पावर 7 से होगा, ये 2 की पावर 8 से होगा। ठीक है, ये 2, ये 4, 2 4 8 16, ये हो जाएगा 32, 64, ये हो जाएगा 128, ये हो जाएगा 256। ठीक है, इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 211। ठीक है, बेस 10 में। अब इस 211 को आप 16 से डिवाइड। गाइस आई एम रियली सॉरी, एक मैंने गलती कर दी यहाँ पे मैंने जल्दबाजी के चक्कर में गलती कर दी। 2 की पावर 0 आता है सबसे पहले, फिर आता है 1, तो एक एक कम करते जाओ। 4, ये 7 नहीं होगा 6, ये 8 नहीं होगा 7। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं 2 की पावर 0, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस ये हो जाएगा 16, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 128। इनको ऐड करोगे तो 211 आएगा। अब 211 को आप 16 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 1 जा 16, 16 4 जा 3 जा 48। ठीक है, आपका रिमाइंडर कितना बचा? आपका बचा 3, और फिर हमें 13 को आप क्या बोलते हो, बस यहाँ तक D3, यानी आपका आंसर आ गया D3 और बेस 16। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ। यहाँ पे आपका गया एक शॉर्टकट मेथड और रह गया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत ज्यादा लंबी हो गई है वीडियो, तो बस ये लेक्चर यहाँ तक ही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।